नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी में और मैं हूं आपके साथ ज्योति सांकवान। इस कार्यक्रम का एक ही मकसद है कि आप तक हरियाणा सरकार के उन तमाम विकास कार्यों की जानकारी दी जाए जो सीएम मनोहर लाल की अगुवाई में हरियाणा सरकार कर रही है। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारा खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल ने वर्चुअली पीएम स्वनिधि योजना के लाभार्थियों से सीधा संवाद किया। सीएम ने कहा कि हरियाणा में पीएम स्वनिधि योजना के तहत लगभग 55,000 लोगों ने आवेदन किया। इनमें से लगभग 36,000 स्ट्रीट वेंडर्स को ऋण मिल चुका है। अभी तक कुल मिलाकर 48 करोड़ रुपए का ऋण दिया गया। देखिए रिपोर्ट। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने वर्चुअल माध्यम से पीएम स्वनिधि योजना के लाभार्थियों से सीधा संवाद किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोविड महामारी के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आत्मनिर्भर भारत का नारा दिया और पीएम स्वनिधि योजना शुरू की। इस योजना को आज देश में करोड़ों नए उद्यमियों ने अपनाया है, जिससे उनके जीवन में गुणात्मक सुधार आया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने वर्चुअल माध्यम से पीएम स्वनिधि योजना के लाभार्थियों से संवाद करते हुए ये बात कही। लाभार्थियों ने मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई ये योजना उनके लिए किसी वरदान से कम नहीं है। इस योजना में उन्हें 10,000 रुपए की राशि बिना किसी ब्याज के प्राप्त हुई, जिससे स्वरोजगार शुरू करने और विस्तार करने में काफी मदद मिली। हरियाणा सरकार ने भी जरूरतमंदों को रोजगार के लिए धनराशि उपलब्ध करवाकर कल्याणकारी काम किया है, जिससे लाभार्थियों को समाज में मुख्य धारा से जुड़ने का अनुभव हुआ है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा में पीएम स्वनिधि योजना के तहत लगभग 55,000 लोगों ने आवेदन किया था। इनमें से लगभग 36,000 स्ट्रीट वेंडर्स को ऋण मिल चुका है। अभी तक कुल मिलाकर 48 करोड़ रुपए का ऋण दिया जा चुका है। इस ऋण पर 7% ब्याज केंद्र सरकार और 2% ब्याज राज्य सरकार की ओर से दिया जाता है। अब तक 1 करोड़ से ज्यादा की राशि ब्याज के रूप में बैंकों को अदा की गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में स्ट्रीट वेंडर की संख्या 1 लाख से ऊपर है, इसीलिए वर्तमान में जिन लाभार्थियों ने इस योजना का लाभ उठाया है वो अपने आसपास अन्य लोगों को भी इस योजना का लाभ उठाने के लिए प्रोत्साहित करें। सरकार का लक्ष्य 1 लाख लोगों को लाभ पहुंचाना है। इसके लिए स्ट्रीट वेंडर्स को ऋण प्रदान करने के लिए मेले लगाए जाएंगे। इन मेलों का उद्देश्य स्ट्रीट वेंडर्स को व्यवसाय में आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करना है। उन्होंने कहा कि वैश्विक कोरोना महामारी के संकट काल के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आत्मनिर्भर भारत बनाने की बात कही थी। ये तभी संभव होगा जब हर परिवार अपने पैरों पर खड़ा होगा। कोविड महामारी के दौरान ही इस योजना की शुरुआत की गई थी। इस योजना के अंतर्गत स्ट्रीट वेंडर्स को प्रथम किस्त के रूप में 10,000 रुपए का ऋण दिया जाता है, दूसरी किस्त के रूप में 20,000 रुपए और तीसरी किस्त में 50,000 रुपए दिए जाते हैं। इस ऋण के लिए लाभार्थियों को कोई गारंटी नहीं देनी होती। कि ऐसे जो मैंने एक संकल्प किया है अंत्योदय का, कि अंतिम व्यक्ति का उदय होना चाहिए हमारी सारी सरकारी योजनाओं के माध्यम से, उन लोगों से मैं बात कर रहा हूं। आपको एक ऑफर दी गई कि 10,000 रुपया आप लोन ले सकते हैं और वो स्वनिधि के माध्यम से आपको इस लोन की ऑफर दी गई। हमारे यहाँ जिन लोगों ने रजिस्टर किया है ऐसे 55,000 लोग हैं जिन्होंने रजिस्टर किया है। उसमें से लगभग 36,000 लोगों को और ये ऋण मिल चुका है। लेकिन मैं ये भी मानता हूं कि ये संख्या केवल 55,000 ही नहीं होगी, लाख से ऊपर भी संख्या ऐसी जाएगी कि जो शहरों के अंदर अपना छोटा काम करते हैं, कहने को रेडी फड़ी व्यवसाय करते होंगे, कहीं खोमचा लगाते होंगे, लेकिन आप लोग वास्तव में हमारे जो आर्थिक स्थिति है, जो हमारा एक प्रकार का जो बड़ी बड़ी कंपनियां भी काम नहीं कर सकती, वो काम आप कर रहे हैं। मुझे याद है वो अवसर
जब कोविड के अवसर के समय सब चीज तहस नहस हो गई थी और उस समय आप लोगों ने इन सारी चीजों को संभाला और प्रधानमंत्री जी ने भी ये योजनाएं उसी समय शुरू की थी कि हमारे जो छोटे ऐसे पूंजी वाले लोग जो अपना काम करने में कठिनाई उनको मिल रही है, पैदा हो रही है, उनकी सहायता कैसे की जाए। सभी बैंकों को आदेश दिए गए कि ऐसे लोगों के लिए कुछ योजना बनानी चाहिए। स्वनिधि योजना के माध्यम से 10,000 रुपया और एक लोन के रूप में आपको दिया गया। ऐसे 55,000 से ऊपर लोगों ने ऑनलाइन आवेदन किया। इसमें अभी तक कुल मिलाकर 48 करोड़ रुपया ये बांटा जा चुका है। और इसमें बड़ी बात यह है कि जो इसका ब्याज होता है, भले ही वो कहने को 9% ब्याज है, लेकिन उसमें 7% ब्याज तो केंद्र देता है, 2% हम सरकार की ओर से उसमें डालते हैं। ऐसा 1 करोड़ रुपए से ऊपर की राशि ब्याज की भी साथ में हमने बैंकों को अदा कर दी है। आपको कोई ब्याज नहीं देना है। और इसकी 3 श्रेणियां बनाई गई हैं। जो 10,000 रुपये का ऋण लेकर के इसका भुगतान करता है, किस्तों में वापस देता है, वो 20,000 रुपये का अधिकारी हो जाता है। दूसरी बार 20,000 रुपये लेता है, अगर वो उसको समय से वापस करता है तो 50,000 रुपये का अधिकारी हो जाता है। ऐसे 3 प्रकार की श्रेणियां बनाई हैं। आप अपने काम को धीरे धीरे आगे बढ़ाएं। और मैं तो ये कहना चाहूंगा कि जो छोटा छोटा काम करने वाले जब अपने इस तरीके से काम को बढ़ाने लगते हैं, उनका मानस अच्छा होता है, काम को आगे बढ़ाते हुए जिससे पैसा लिया उसको पैसा देते हैं, अपना बचा हुआ पैसा वो अपने घर में काम करते हैं, धीरे धीरे अवसर मिलते मिलते वो उद्योगपति बन जाता है, बड़ा काम करने लग जाता है। आज बहुत से बड़े बड़े उद्योगपतियों की कहानी है कि उन्होंने छोटे छोटे कारोबार से शुरू किया और आज बड़ी बड़ी कंपनियां बना करके वो आगे बढ़ रहे हैं। कोविड-19 महामारी के समय प्रधानमंत्री जी ने आत्मनिर्भर भारत की बात कही थी। तो ये आत्मनिर्भर भारत अपने आप में तभी संभव है कि हर परिवार वो अपने पैरों पर खड़ा हो जाए, किसी को भी किसी के आगे हाथ फैलाने की आवश्यकता न पड़े। तो इस नाते से ये जो काम है ये बहुत महत्वपूर्ण आपको एक सहायता ये मिल रही है। आपको शुभकामनाएं हैं। मुझे तो अपना बचपन याद आ रहा है, जब मैं कॉलेज में पढ़ता था, बल्कि स्कूल में पढ़ करके जब निकला, हमारे पिताजी ने कहा कि बेटा सब्जी बेच के आया करो। मैं अपने खेतों से सब्जी लेता था, रोहतक की सब्जी मंडी बेच के आता था, उसके बाद पढ़ाई करने के लिए मैं जाता था। तो काम कोई भी है, कोई छोटा नहीं है। काम अपने हाथ से करना, अपनी शरीर मेहनत से करना, इसके अंदर बहुत आनंद आता है, बहुत खुशी मिलती है। इसलिए आप देश को एक प्रकार से आत्मनिर्भर बनाने के लिए जिस प्रकार का काम कर रहे हैं ये बहुत सराहनीय काम है। और इसके लिए आगे चल करके यानी हम लोग इसका और विस्तार करेंगे। अभी जो मात्र 56,000 लोगों को हमने जो ऑनलाइन आवेदन मिले हैं, इस स्कीम को और बढ़ा करके हमारा टारगेट भी 1,10,000 लोगों को ये ऋण पहुंचाने का है। तो हम और भी ऋण बांटने के लिए तैयार हैं। आप अपने साथी सहयोगी जो इसका लाभ नहीं उठाया है उनको भी इसके अंदर शामिल कर सकते हैं। हम अपने डिपार्टमेंट की ओर से स्ट्रीट वेंडर्स के मेले लगाएंगे। ऋण मेले के माध्यम से आप लोग वहां आए, जिन लोगों को नहीं ऋण मिला है या जो पहली श्रेणी से वापस भुगतान कर चुका है दूसरी श्रेणी के लिए, दूसरी श्रेणी वाला तीसरी श्रेणी के लिए, इस ऋण को लेने के लिए अगर वहां वो आता है तो ऐसे इस पीएम स्वनिधि लाभार्थी इनको लोन मिलेगा। और आपको वहां पर अच्छी कहानियां, जो ऐसे सफल एक प्रकार से जो व्यवसाय करने वाले छोटे छोटे व्यवसाय से आगे बढ़े हैं, ऐसी उनकी सफलता की कहानियां वो भी आगे बताई जाएंगी, ताकि आपको प्रेरणा मिले और आप अपना ऋण चुका करके इस चीज को आगे बढ़ा सके। ऐसे ये गरीब कल्याण की योजनाएं ये हम आगे चला रहे हैं। हमने एक और कार्यक्रम भी शुरू किया है, आपको मालूम होगा, परिवार पहचान पत्र। और ये परिवार पहचान पत्र पूरे हरियाणा के अंदर सब परिवारों का डाटा ये हम इकट्ठा कर रहे हैं। हरियाणा में 72 लाख परिवार हैं, 2,87,00,000 की हमारी जनता है। हमने आय के हिसाब से इनको बांटा है। पहला जो एक वर्ग जिसको हम गरीब वर्ग कह सकते हैं, उसकी 1 लाख रुपया साल की आमदन के परिवारों को हमने पहचाना। 7.5 लाख ऐसे परिवार हैं। जब हमने 1,80,000 किया तो ये 29 लाख परिवार हैं। ऐसे संख्या बढ़ते बढ़ते आगे व्यवसायी जो अच्छे व्यवसाय करने वाले उनकी संख्या कम होती है, लेकिन ये बीपीएल की संख्या ये बहुत बड़ी संख्या है। आधी आबादी हमारी 1,80,000 से नीचे है। इसी में से एक योजना शुरू की, वो थी मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना। मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के अंतर्गत भी
जिनकी 1 लाख तक आय है 7.5 लाख परिवारों को हम एक बार सबको बुलाएंगे। अभी तक लगभग 1.5 लाख लोगों को उसमें से बुलाया जा चुका है और उसमें भी ऐसे परिवारों को बैंकों से लोन मिले, क्या वो व्यवसाय कर सकते हैं अपनी पढ़ाई के हिसाब से, अपने हुनर के हिसाब से, अपने जो भी कोई उनको लाभ, किसी बात का पैतृक उनका जो अनुभव है उसके कारण से लाभ मिलता होगा, जो उनकी क्षमता है उनको उसी प्रकार का लोन, कोई दुकान के लिए, कोई पशु बांधने के लिए, दूध के बेचने के लिए, कोई छोटा उद्योग लगाने के लिए, ये सब काम किए जा रहे हैं। तो ऐसा हमारे बैंकों ने अभी तक इसमें 37,000 परिवारों को ऋण दे दिया है और ऐसे लगभग 42,000 परिवार ऐसे हैं जिनकी सिलेक्शन हो गई है, उनको आगे चल करके ये लोन मिलने वाला है। अगले साल का हमारा टारगेट, इसमें 2 लाख परिवारों को हम 1 लाख से और 1,80,000 तक वो कैसे पहुंचे, बीपीएल की श्रेणी से कैसे ऊपर उठ जाए, ये हमारा इसके अंदर एक टारगेट है और इस टारगेट को हम पूरा करने का संकल्प करते हैं। कम से कम ऐसे परिवार जब आगे बढ़ेंगे, आय बढ़ेगी, तो अपने परिवार का पालन पोषण अपने परिवार का पालन पोषण वो अच्छे से कर सकते हैं। अपने बच्चों की शिक्षा है, उनको किसी प्रकार की उनकी आगे की जो आवश्यकताएं हैं, उनको परिवार के अंदर मानो कोई बीमार हुआ तो उसको इलाज के लिए आवश्यकता पड़ सकती है, या बच्चों को कहीं व्यवसाय कराने के लिए उनकी ट्रेनिंग करानी पड़ सकती है, कोई इन्वेस्टमेंट करना हो वो कर सकते हैं। तो अपने परिवार को संभालते हुए वो सब आगे बढ़ेंगे। उसी श्रेणी में आप भी निश्चित रूप से आते होंगे, क्योंकि जब आपने लोन 10,000 का लिया है, आप छोटा व्यवसाय करते हैं, तो निश्चित रूप से आय आपकी कम होगी। इन सब योजनाओं का लाभ उठाने के लिए आपको आगे आना है। हम तो जल्दी से इस प्रकार के मेले, जो अंत्योदय मेले हैं, फिर से लगाने वाले हैं। अभी तक तो केवल 861 दिन के मेले ये पूरे हुए हैं, लेकिन चौथा चरण इन मेलों का बहुत जल्दी हम जो है इसमें लगाने वाले हैं। और जो ऐसे गरीब परिवार हैं, ऐसे गरीब परिवारों के स्वास्थ्य की चिंता करने के लिए भी प्रधानमंत्री जी ने आयुष्मान भारत योजना चलाई। हमने उसमें भी उस संख्या को बढ़ाने के लिए एक चिरायु योजना और चलाई है, ताकि 1,80,000 रुपए तक की इनकम के सब परिवारों को ये लाभ मिले। ऐसे लगभग 29 लाख, 29.5 लाख परिवार हैं जिनको ये लाभ जो है ये मिलेगा। तो इस प्रकार से हम आपके लिए बहुत कुछ करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि आप ही हैं जो अपने परिवार को अपने पैरों पर खड़ा करके आगे बढ़ाने में देश की एक बहुत बड़ी सेवा कर रहे हैं। परिवार आत्मनिर्भर होगा तो स्वाभाविक है हमारा जो देश है, प्रदेश है, वो भी जो है आत्मनिर्भर होंगे। और इसमें आपने करके भी दिखाया है, क्योंकि जैसा हम मानते हैं कोरोना के समय एक प्रकार से हमारी जो आर्थिक स्थिति है, हमारा जो सारा सिस्टम है, वो पटरी से उतर गया था। एक आप ही हैं कि जिन्होंने, भले आप काम तो कहीं फुटपाथ पर ही करते होंगे, लेकिन जब गाड़ी फुटपाथ से उतर जाए तो वापस फुटपाथ पर, पटरी पर चढ़ाने के लिए जो आप जैसे लोग काम कर सकते हैं, वो शायद बड़े बड़े लोग भी काम नहीं कर सकते, इसलिए आपने उसको पटरी पर चढ़ाया। मैं आपको इस अवसर पर अपनी ओर से शुभकामना देता हूं कि आप आगे बढ़े, आपका परिवार आगे बढ़े, परिवार में बच्चों की पढ़ाई वो भी आप ठीक से करा सकें। और बच्चों की पढ़ाई के लिए तो हमने एक योजना और बनाई है। सरकारी स्कूल तो सबके लिए खुले ही हैं। हो सकता है आप में से कोई चाहता हो कि मुझे सरकारी स्कूल के बजाय अपने प्राइवेट स्कूल में जो घर के पास है, आपका मन में आ सकता है कि उसकी पढ़ाई मुझे वहां करानी है, तो आप वहां भी करा सकते हैं। आपके बच्चों के लिए हमने 5वीं तक उसके लिए 700 रुपये महीने की फीस, 10वीं तक उसके लिए हमने 900 रुपये महीने की फीस, 12वीं तक 1100 रुपये महीने फीस, एक नई योजना चिराग नाम से योजना बनाई है। इस योजना के अंतर्गत आप अपने बच्चों को पढ़ा करके और आगे भी बढ़ सकते हैं। तो मेरा तो आपसे निवेदन है कि आप अपनी चिंता करेंगे, परिवार की चिंता करेंगे, प्रदेश की चिंता आप कर रहे हैं, देश की चिंता आप कर रहे हैं। आपकी आवश्यकताओं के लिए हम हमेशा तैयार हैं। अभी जितना सहायता आपको मिल रही है ठीक है, इसके अलावा भी आपका कोई सुझाव आता है, आपकी कोई डिमांड आती है, जब भी आपको अवसर मिले तो आप उसके अंदर अपने आप को शामिल करके अपनी बात हम तक भेजें। निश्चित रूप से हम आपका बहुत ही सम्मान भी करेंगे, आपका स्वागत भी करेंगे, आपकी आवश्यकताओं को पूर्ति भी करेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा सरकार भी गरीब परिवारों के कल्याण एवं उत्थान के लिए कई योजनाएं चला रही है। परिवार पहचान पत्र के माध्यम से प्रदेश के 72 लाख परिवारों के सदस्यों का डाटा एकत्र किया गया है। जिन परिवारों की आय 1,80,000 रुपए वार्षिक से कम है, उनके उत्थान पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।
इसके लिए मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना चलाई है, जिसके तहत 1 लाख रुपए से कम आय वाले परिवारों के आर्थिक उत्थान का लक्ष्य है। पीपीपी डाटा के अनुसार ऐसे लगभग 7.5 लाख परिवार हैं। अभी तक लगभग 1.5 लाख ऐसे परिवारों को बुलाया जा चुका है और 37,000 परिवारों को स्वरोजगार के लिए बैंकों के माध्यम से ऋण प्रदान किया गया है। लगभग 42,000 परिवार और चयनित कर दिए गए हैं। इन्हें भी भविष्य में ऋण प्रदान किया जाएगा। अगले साल 2 लाख परिवारों की आय बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने कहा कि आयुष्मान योजना का दायरा बढ़ाकर चिरायु हरियाणा योजना भी शुरू की गई है। इसमें गरीब परिवार को सालाना 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज प्रदान किया जाता है। चिरायु योजना लागू होने से प्रदेश में अब 28,89,000 परिवार कवर हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि गरीब परिवारों के बच्चों को प्राइवेट विद्यालयों में पढ़ने का समान अवसर मुहैया करवाने के लिए चिराग योजना भी शुरू की गई। इस योजना के अंतर्गत जिन छात्रों के माता पिता की वार्षिक आय 1,80,000 रुपए तक है, उन पात्र छात्रों को दूसरी कक्षा से 12वीं कक्षा तक निजी विद्यालयों में दाखिला दिलवाया जाता है। कुल मिलाकर हरियाणा सरकार हर वर्ग का एक समान विकास को लेकर काम कर रही है और इसका असर देखने को मिल रहा है। और हरियाणा के सीएम मनोहर लाल जनता से किए गए वादों को पूरा करने के लिए भी जाने जाते हैं। इसकी एक बानगी फरीदाबाद में देखी गई, जहां सीएम ने ग्रीवेंस कमेटी की बैठक में एक महिला से उसकी शिकायत के निवारण के लिए 7 दिन का वक्त मांगा और 7 दिन के अंदर अंदर महिला की शिकायत का समाधान भी हो गया है। महिला ने हरियाणा सरकार और सीएम का आभार प्रकट किया है। देखिए। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के सामने फरीदाबाद में ग्रीवेंस कमेटी की बैठक के दौरान आए एक मामले में हरियाणा हाउसिंग बोर्ड विभाग द्वारा तहसील के रजिस्ट्रेशन सॉफ्टवेयर में आ रही दिक्कत को दूर किया गया और महिला को उसके मकान का मालिकाना हक दिलवाया गया। कश्मीर निवासी एक महिला प्रोमिला कासिद ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल के सामने 2 मार्च को जिला परिवेदना एवं कष्ट निवारण समिति की मासिक बैठक के दौरान अपने मकान का मालिकाना हक दिलवाने की गुहार लगाई थी। प्रोमिला कासिद का कहना था कि उन्होंने बैंक की नीलामी में हाउसिंग बोर्ड का मकान खरीदा था, जिसका बैंक ने सर्टिफिकेट ऑफ सेल डीड दिया था, लेकिन हाउसिंग बोर्ड दफ्तर के वो पिछले 4 महीने से चक्कर लगा रही थी और उसे मालिकाना हक नहीं मिल पा रहा था। मुख्यमंत्री के सामने शिकायत आने पर उन्होंने ग्रीवेंस कमेटी की बैठक के दौरान ही पंचकुला उच्च अधिकारियों से बात की तो पता चला कि सर्टिफिकेट ऑफ सेल डीड में हाउसिंग बोर्ड की साइट में ऑनलाइन ऑप्शन में दिक्कत आ रही है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने तुरंत आदेश देते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए और महिला से 7 दिन में मालिकाना हक दिलाने का वादा किया। इसके बाद उपायुक्त विक्रम सिंह ने इस मामले को लेकर अधिकारियों की मीटिंग की और तुरंत रजिस्ट्री के सॉफ्टवेयर में आ रही दिक्कत को दूर करने के निर्देश दिए। इस कार्य की जिम्मेदारी एसडीएम फरीदाबाद परमजीत चहल को सौंपी गई। एसडीएम परमजीत चहल ने तहसीलदार और एनआईसी के अधिकारियों के साथ मिलकर हाउसिंग बोर्ड के ऑनलाइन सिस्टम में आ रही दिक्कत को दूर करवाया। इसके बाद शुक्रवार को महिला प्रोमिला कासिद की गोची सब तहसील में रजिस्ट्री करवाई गई। हम कश्मीर के लोग हैं, हम उसको इंस्टॉल करना है पोर्टल में। उनको क्या करना है, उनको एक सेल ऑफ सर्टिफिकेट का उनके लिए नजीर बनेगा प्रोसेस, और आपका अभी इमीडिएटली मैं उसके सोल्यूशन के लिए काम कर रहा हूँ। थैंक यू सर। और आपका अभी इमीडिएटली मैं उसके सोल्यूशन के लिए काम कर रहा हूँ। थैंक यू सर। इस दौरान महिला प्रोमिला कासिद ने मुख्यमंत्री की सराहना करते हुए कहा कि 7 दिन का वादा मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने किया था और 7 दिन में ही उसे पूरा किया। अब उन्हें अपने मकान का मालिकाना हक मिल चुका है। उन्होंने कहा कि उनको यकीन नहीं था कि उनका कार्य इतनी जल्दी संपन्न हो जाएगा। इस मामले में मुख्यमंत्री मनोहर लाल के आदेश के बाद पूरे हरियाणा में हाउसिंग बोर्ड की ऑनलाइन साइट पर आ रही दिक्कत को भी दूर कर दिया गया है। हम ग्रीवेंस
सीएम सेल में गए थे। मेरी समस्या ये थी कि किसी कारण हमारी रजिस्ट्री नहीं हो पा रही थी, और जब हम सीएम साहब के पास गए, उन्होंने बहुत अच्छी तरह पेशेंटली मेरी बात सुनी और मुझे आश्वासन दे दिया कि आप चिंता ना करिए, आपका काम 7 दिनों में होगा। और सर, वही 7 दिनों में जो यहाँ तहसील के सारे लोग हैं, उन्होंने मेरी बहुत मदद की है। और जो हमारे सीएम साहब हैं, मैं उनका आभार प्रकट करती हूँ हाथ जोड़कर कि उन्होंने मेरा काम बिल्कुल 7 दिन के अंदर अंदर ही करवाया। हाँ जी, ये जो माननीय मुख्यमंत्री जी का जो ये नारा है, ये बहुत सार्थक है। ये सबके लिए एक प्रेरणादायक है और आगे भी होना चाहिए। इसके साथ हम सपोर्ट करते हैं और मैं भी यही सोचती हूँ कि एक लड़की के लिए ये हमारे लिए ये नारा ये नारा ही नहीं है, ये एक प्रेरणा है सबके लिए। बेटी को शिक्षा देना भी उतना जरूरी है जितना बचाना है। बेटियां इस पूरे जो हमारे आगे भविष्य है, उसका एक फ्यूचर है। अब आप सीएम साहब के कार्य से खुश हैं? बहुत, उसका हाथ जोड़कर हम आभार प्रकट में बारंबार करती हूँ। बारंबार, मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं गृह मंत्री सीएम साहब से मैंने सोचा नहीं था कि इतनी जल्दी होगा, मगर मुझे आज सच में यकीन नहीं हो रहा है कि मैं आज अच्छी तरह से नींद भी कर पाऊंगी। और मैं जितना आभार जताऊं उतना सब है। और आप सब लोगों का जिन्होंने मेरी यहाँ तहसील में जो मेरी मदद की, जो खड़े रह गए, एक मेरे बच्चों की तरह है सब, उन्होंने मेरा बहुत साथ दिया, बहुत इज्जत और आदर से मेरा काम करवाया। आपको बता दें, मुख्यमंत्री मनोहर लाल कृषि निर्माण समिति की बैठक लेने के लिए फरीदाबाद पहुंचे थे, जहां महिला ने अपने मकान की रजिस्ट्री से जुड़ी शिकायत मुख्यमंत्री के सामने रखी, जिसमें मुख्यमंत्री ने तुरंत ही महिला की समस्या के समाधान के आदेश अधिकारियों को दिए। ऐसे में 1 सप्ताह के अंदर ही महिला की मकान की रजिस्ट्री की प्रक्रिया पूरी करवाई गई। यही नहीं, मुख्यमंत्री ने कृषि निर्माण समिति की बैठक में जितने भी शिकायतकर्ता आए, उनमें से ज्यादातर शिकायतों का निपटारा उसी बैठक में ही कर दिया। और हरियाणा के सीएम मनोहर लाल पानीपत पहुंचे, उद्योगपतियों से मुलाकात की गई, उनकी शिकायतों समस्याओं को सुना गया, साथ ही बजट को लेकर भी चर्चा हुई है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के कुशल नेतृत्व में हरियाणा प्रदेश लगातार विकास की ओर अग्रसर है। ऐसे में हरियाणा का हर वर्ग सरकार के कार्यों से काफी संतुष्ट नजर आ रहा है। साथ ही हर वर्ग की समस्याओं को लेकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल स्वयं बैठकें कर समीक्षा करते रहते हैं। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री मनोहर लाल पानीपत के पाइट कॉलेज पहुंचे, जहां उन्होंने उद्योगपतियों से मुलाकात की और उनकी समस्याओं को सुना, साथ ही बजट पर भी चर्चा की। बैठक के बाद पत्रकारों से रूबरू होते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि सरकार द्वारा उद्योग जगत के लिए करवाए गए कामों को लेकर उद्योगपतियों ने उनका धन्यवाद किया और उद्योगपतियों द्वारा अपनी मांगे उन्हें लिख कर दी गई हैं, जिन मांगों पर चंडीगढ़ में संबंधित विभाग के अधिकारियों को बुलाकर चर्चा की जाएगी और उद्योगपतियों की समस्या का समाधान किया जाएगा। अभी कुछ यहाँ के उद्योगपति थे, उन्होंने अपनी कुछ विषय बताए हैं, लिख करके दिए हैं। कुछ विभाग यहाँ जिला स्तर के सब लोग थे यहाँ पर, उन्होंने नोट कर लिए, और बाकी जो मुझे लिख करके दिए वो चंडीगढ़ ले जा करके हमारे चाहे HSIDC है, इंडस्ट्री डिपार्टमेंट है, या और भी जिस विभाग की बातें आई हैं उनको सबको दे करके इनकी छोटी मोटी समस्याएं, ज़्यादा समस्या नहीं है, सब लोगों ने बल्कि बहुत काम जो यहाँ हुए हैं उसका धन्यवाद ही किया है। फिर भी छोटी मोटी बातें लगातार जो रहती हैं उसको हम साथ साथ हल कराने की कोशिश करते हैं। धन्यवाद। बैठक में उद्योगपतियों ने खुलकर अपनी समस्याओं से मुख्यमंत्री को रूबरू करवाया, जिसके बाद मुख्यमंत्री ने भी उनकी समस्याओं के निवारण के लिए उन्हें आश्वासन दिया। बैठक में सांसद संजय भाटिया, कृष्ण लाल पवार, विधायक प्रमोद विज और मेयर अवनीत कौर भी मौजूद रहे। चलिए, हरियाणा डायरी में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।